Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज के वीडियो में हम लोग आपके बीएड का कोर्स जो आप इग्नू से कर सकते हो उसके बारे में हम उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशन इसकी अभी तक नहीं खुली हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोग बीएड का फॉर्म फिल कर पाओगे। और अगर आप डिस्टेंस मोड से यानी कि ऑनलाइन बीएड करना चाहते हो तो आप इग्नू से कर सकते हो। और उसके फॉर्म अभी तक नहीं खुले हैं, लेकिन अगले हफ्ते में या फिर इसी हफ्ते में आप उसके फॉर्म एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, सिर्फ फॉर्म भरने से ही आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता क्या है, कितने टाइम का होता है और कैसे आप पेपर दे सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले बीएड से। देखो, बीएड का यहाँ पे सब कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन, ये सब दे रखा है। और मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में ये सब कुछ आपको बहुत बार एक्सप्लेन करा है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, आपको क्या क्या डिग्री चाहिए, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो वो सब आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सिर्फ बीएड के एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, बीएड के लिए ना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके बारे में इग्नू हमें बताएगा, लेकिन फॉर्म आने के बाद। पहले फॉर्म आएगा, आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म की लास्ट डेट होएगी और उसी दौरान वो लोग बता देंगे कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो मार्च में होगा। तो आपके पास अराउंड 1 महीने का टाइम रहेगा प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम इजी नहीं होता जितना आप समझ रहे हो, बिकॉज लेंदी होता है, क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको पेपर क्लियर करना है। ओके, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नोटिफाइड बाय इग्नू, यानी कि आपको बता दिया जाएगा जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी हॉल टिकट्स वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट में बैठोगे ही, उससे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। ओके, आपका फाइनल एडमिशन कंफर्म तब होगा जब आपका रैंक आएगा मेरिट लिस्ट में। ओके, यानी कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर करना है अच्छा। आप स्कोर करोगे, आपका स्कोर नॉर्मलाइज होगा, सबसे कंपेयर होगा और टॉप कुछ 50 कैंडिडेट्स को वो लोग एडमिशन देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच पीएससी इज लिमिटेड टू 50 ओनली। ओके, तो पीएससी मतलब आप लगा लो एक सेंटर की, यानी कि दिल्ली एक रीजनल सेंटर है, कोलकाता एक रीजनल सेंटर है और ऐसे ही हरियाणा एक रीजनल सेंटर है। हर स्टेट की 50-50 सीटें हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से अपना स्कोर लाना पड़ेगा, मतलब अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तो ही आप जो हो सिलेक्ट होंगे। ओके, मैं आपको पहले बता दूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आप एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम दोगे, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो वो फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता क्या। देखो, मैंने ना यहाँ पे पेपर बोला भाई, ये बीएड का ही पेपर है, इग्नू का ही। यहाँ पे तुम्हें क्लियरली बता रखा है सब कुछ। ठीक है, ये पूरा इग्नू का पेपर है जो मार्च 2025 यानी कि पिछले जो आपका अभी निकला है मार्च जो पिछला, उस साल का ही पेपर है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 120 मिनट। ठीक है, 2 घंटे का प्रॉपर पेपर होता है। सारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, एमसीक्यू मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, आपको आंसर जो है वो टिक करने हैं। ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, उसमें आप आंसर अपने फिल करोगे, कलर करोगे। ओके, ABCD ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करोगे। ऐसे वाला पेपर होता है, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होता, घर से पेपर नहीं होता, इसमें कोई आंसर्स नहीं लिखने होते, सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपके पास 120 मिनट का टाइम होगा, यानी कि 2 घंटे का। और टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 100। तो 100 क्वेश्चन और 120 मिनट,
तो अगर हम देखें तो देखो टाइम उतना नहीं है, बिकॉज मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है। तो पर मिनट आप एक क्वेश्चन का अगर सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज टाइम लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, बहुत लंबा होता है, उसको पढ़ने में 10 मिनट निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। ओके, अब हम समझते हैं कि पेपर क्या होगा। देखो, पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। ठीक है, दोनों आपको देने हैं। पार्ट ए का सेक्शन 1 जो है वो होता है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क के। ओके, यानी कि आपको कॉम्प्रीहेंशन दे देंगे, आपको उसके बेसिस पर जो है अपना आंसर लिखना है, आंसर मतलब टिक करना है। ओके, 10 क्वेश्चन उसके बेसिस पर होंगे। फिर होता है सेक्शन 2, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। LR वगैरह होती है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इस सब पे क्वेश्चन होते हैं। जितना प्रैक्टिस करो उतना बेटर होगा उस चीज़ में। 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। ओके, फिर आ जाता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपका एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस पे। अब इसमें एजुकेशन से रिलेटेड थ्योरीज वगैरह पूछते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं। जीके के क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जीके है ना वो इसमें आएगी बेसिकली। ओके, 25 क्वेश्चन होते हैं इसके, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के आ रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 4, दैट इज टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो सब कुछ टीचिंग लर्निंग पे बेस्ड होंगे कि कैसे इवैल्यूएशन होता है एग्जाम्स में, कैसे आप क्लासरूम में बेटर कर सकते हो एनवायरनमेंट, कैसे आप स्टूडेंट्स के लिए बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हो, और स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम क्या फॉलो होता है। ये सारा चीज़ें जो है आपका सेक्शन 4 में पूछी जाती हैं। ओके, इसके भी 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, यानी कि आपको समझ आ रहा होगा एक क्वेश्चन 1 मार्क का है हर सेक्शन में। ओके, इसके बाद आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हो आप वो वाला यहाँ पे फिल करोगे और आप उसे करोगे। ठीक है, ये सेक्शन 5 होता है आपके पूरे पेपर का। इसमें आप कोई भी कर सकते हो, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी है, आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। बिकॉज इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 20 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के होते हैं। ओके, इस पूरे पेपर के लिए, पूरे 5 के 5 सेक्शन के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन टोटल। ओके, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर गलत भी टिक करके आते हो तो माइनस नहीं होंगे मार्क्स। तो मेरा किसी भी बच्चे से यही सजेशन है, कोई भी अगर पेपर दे रहा है, बिना पढ़े जा रहा है, पढ़कर जा रहा है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कर कर आओ। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, टाइम ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये सब मत देखो, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आओ। बिकॉज क्या पता लक आपके फेवर में हो, दिन अच्छा हो, सुबह अच्छी हुई हो, जो भी हो, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ओके, अब देखो पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वन सब्जेक्ट इज टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट बी। इफ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट ही शी विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। यानी कि पार्ट बी जो आपका एक सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस वाला है, इसमें आपको कोई एक ही करना है। आपके पास पेपर में सारे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगी, पेपर में आपके पास सारे होंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन। आपको चूज करना है कि आपको किस में आंसर देने हैं। साइंस का आंसर करने हैं, मैथ्स के करने हैं, या सोशल साइंस के करने हैं, या फिर इंग्लिश के करने हैं, या फिर हिंदी के करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने 5 क्वेश्चन साइंस के कर दिए, 5 मैथ्स के कर दिए, 5 इंग्लिश के कर दिए। ऐसा नहीं कर सकते। जो एक सेक्शन आप चूज करोगे यहाँ पर, आप उसी के 20 क्वेश्चन आंसर करोगे। ओके, आप ऐसा भी नहीं कर सकते
कि आपने मैथ्स का शुरू करा और आपको लगा अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं साइंस कर लेता हूँ। नहीं, जो सेक्शन आपने एक बार पकड़ लिया आपको वही सेक्शन आंसर करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो आप इसमें रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। ओके, आपको प्रॉपर OMR शीट मिलती है, आपको उसमें ध्यान से सारे आंसर सर्कल करने होते हैं। मैं आपको बता दूं तो पेपर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 1 जितना प्रैक्टिस करोगे कॉम्प्रिहेंशन उतना अच्छा होगा। सेक्शन 2 लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे अच्छी होगी। सेक्शन 3 और 4 आप मेरे पे छोड़ सकते हो। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको सेक्शन 3 और 4 प्रिपेयर करवाऊं, मैं इसके क्वेश्चंस निकालूं, क्वेश्चन पेपर्स बनाऊं, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे साथ साथ, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बोलो, मैं कल लेकर आऊँगी वीडियोस जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, पिछले जितने भी सालों से पेपर आ रहा है, पेपर अवेलेबल है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और सेम विद पार्ट भी आप लोग मेरे से, मैं साइंस के क्वेश्चन डाल सकती हूँ, सोशल के डाल सकती हूँ, इंग्लिश हिंदी इन सब के डाल सकती हूँ, मैथ्स के भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करवा सकती आपको। ओके, तो आई विल ट्राई कि मैं जितना पॉसिबल हो सकेगा अपने हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह डालना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, बाकी आपको एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपना रोल नंबर वगैरह जब भी पेपर होगा वो अच्छे से फिल करना है। लेकिन अभी के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि पेपर में क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे पेपर करना है। ओके, पार्ट A और B है, 5 सेक्शन है, 5 के 5 सेक्शन कंप्लीट करने हैं, सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है पेपर में। ओके, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी वो डलेगी आपके B.Ed के फॉर्म से रिलेटेड। आपका फॉर्म जैसे ही आएगा हम लोग उसी दिन के अगले दिन से B.Ed की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस वीडियो में समझो कि कितने सेक्शन है, क्या है, कितना टाइम लगता है, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो डालूं जिसमें मैं स्ट्रैटेजी वगैरह बताऊं कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो 1 महीने में, तो आप मेरे को बता सकते हो। तब तक के लिए आप इस वीडियो से समझो, कोई भी आप लोग के डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। लेकिन प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, अभी तक B.Ed के फॉर्म नहीं निकले इग्नू के, जैसे ही निकलेंगे आई विल लेट यू नो। ओके, तब तक के लिए अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। ओके, इग्नू में B.Ed करने के लिए हर बच्चा रेडी होता है, सब चाहते हैं डिस्टेंस B.Ed से हो जाए, साथ साथ स्कूल में हम पढ़ा लें, तो काफ़ी कंपटीशन होता है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से पेपर के लिए। ओके, अब तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग। कोई भी डाउट्स हो B.Ed से रिलेटेड नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, मैं तभी के तभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा रिप्लाई करके तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।